हरे कृष्णा यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग फिट होंगे। क्या आपका लेग्स वीक है? क्या आप लेग्स वर्कआउट करने से बचते हैं? क्या आप लेग्स वर्कआउट के दौरान इंजरी का भी सामना करते हैं, जिस परेशानी से भी जूझ रहे हैं? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, आज का हमारा टॉपिक है 5 मिस्टेक्स ऑफ लेग वर्कआउट। इससे पहले आपका फिर से स्वागत है आपका भाई के चैनल द फिजिक 1 पे। ठीक है, इससे पहले हम एक भाई अपने भाई से मिलाते हैं, इन पे एक बताएंगे कि लेग्स के वर्कआउट के दौरान हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, ये इन पर डेमोन्स्ट्रेट करके। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो थम्स अप बटन को क्लिक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एकदम सब्सक्राइब कर दो, है ना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग पहला जो मिस्टेक्स के बारे में, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल नाम जान लेते हैं। इनका क्या नाम है भाई आपका? इनका नाम ऋषु है। ठीक है, इनको हम लोग बताएंगे कि किस तरह का वर्कआउट में, और आप भी इससे सीखिएगा कि क्या वर्कआउट आप करते हैं, सीरियस इंजरीज ना हो। ठीक है, तो पहला जो मिस्टेक्स हम लोग करते हैं वो है डूइंग सेम मूवमेंट फॉर वन मसल। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखा देखी आप मत करो। ठीक है, कि आप लोग स्क्वाट कर रहे हो, लेग प्रेस कर रहे हो, लेग एक्सटेंशन कर रहे हो, सब भी एक दिन, ऐसा नहीं होता है ना। आप देखिए, पहला जो हम लोग स्क्वाट करते हैं, लेग सबको देखिए स्क्वाट करते हैं, तो पहला जो हम लोग फ्रंट स्क्वाट या बैक स्क्वाट करते हैं, ये हमारा जो क्वाड्स मसल है। ठीक है, आप देखते हैं ये जो क्वाड्स मसल है, ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वाट्स के लिए करते हैं। लेग प्रेस में भी उसमें जो हमारा क्वाड्स मसल ही इंगेज होता है मेजरली, और लेग एक्सटेंशन उसमें भी क्वाड्स मसल होता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं पहले जो है क्वाड्स मसल के लिए क्या है कि आपको स्क्वाट करने के है ना। जो पहला मिस्टेक्स करते हैं कि सारी मतलब ये नहीं करना है कि सब आप लेग एक्सटेंशन भी कर रहे हैं और स्क्वाट भी कर रहे हो, लेग प्रेस भी कर रहे हो, सबको डिवाइड करके करना है। तो पहला मैं आपको दिखाता हूं एक नॉर्मल स्क्वाट लिए। देखिए, लाए आराम से, टेक अ डीप ब्रीथ, और ये क्या है, हमारा क्वाड्स पूरी तरह से हमारा क्या है, ट्रेन हो रहा है। ठीक है, आप देखें, रिशु करके दिखाइएगा, आपके बाद एक बार करके दिखाइए, करिए। हाँ हाँ, चलिए, हाँ आप सामने देखिए, सामने देखिए। चलिए, ये देखिए, ये हम स्क्वाट कर रहे हैं, ये स्क्वाट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये हमारा क्वाड्स मसल ट्रेन हो रहा है, यानी कि फ्रंट का आगे का जो मसल होता है क्वाड्स, वो ट्रेन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, इसको रखिए। अब देखिए सेम इसके लिए भी क्या करते हैं, अब लेग प्रेस में भी वही मूवमेंट है, आगे करके दिखा। लेग प्रेस में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, वही मूवमेंट कर रहे हैं जैसे कि जो स्क्वाट में किए, इसका भी वही मूवमेंट है, यानी कि देखिए ये भी क्वाड्स पे ही जाएगा हमारा क्वाड। हाँ, नॉर्मल, यहां देखिएगा नॉर्मल, जैसे इसका जो स्क्वाट का पोजीशन था, इसका भी वैसे ही पोजीशन रहेगा। ठीक है, रिलीज लो एंड करना है, रिलीज लो एंड पुश करना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग आइए इसको करके दिखाइए। कहने का मतलब है आप क्वाड्स कर रहे हैं, उसके लिए स्क्वाट भी कर रहे हैं और लेग प्रेस भी कर रहे हैं, सेम इसके लिए भी यही कर रहे हैं। कीजिए, पुश कीजिए, रिलीज लो एंड पुश कीजिए, रिलीज लो एंड पुश करो। ये भी हमारा क्या है, क्वाड सेंट्रिक जो मसल होता है आगे का, उसके लिए हम ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको रखिए, रखो इसको। मेरा कहने का मतलब है कि आप स्क्वाट भी कर रहे हो एक मसल के लिए, लेग प्रेस भी कर रहे हो वही मसल के लिए। ऐसा क्यों भाई? किसी को आप देख लिए हो क्या कि बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सारा मिक्स कर रहा है? तो ये ऐसा नहीं करना है। वो लोग का एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, वो लोग अंडर कोचिंग के एक अच्छा ट्रेनर, एक अच्छा गाइडलाइंस के अंडर में वो लोग करते हैं। उन लोग का 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस रहता है, तो ऐसा करते हैं। देखिए, लेग एक्सटेंशन भी वही मूवमेंट होता है। ये दिखाता हूं, ये भी हमारा क्वाड सेंट्रिक। आइए इधर आइए, देखिए ये हमारा जो क्वाड्स मसल है, ठीक है, ये क्वाड सेंट्रिक ऊपर का पार्ट का जो मसल है। ठीक है, तो ये एक आइसोलेशन वर्कआउट है। ठीक है, वन जॉइंट मूवमेंट है, इसमें आप ये भी आप ले सकते हो क्वाड्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वाड्स के लिए ही है, क्वाड सेंट्रिक यानी फ्रंट, ये आइसोलेशन मूवमेंट है। ठीक है, आइसोलेशन मूवमेंट है, ये भी क्वाड्स के लिए है, तो इसको भी हम लोग करते हैं, सबको मिक्स करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है सबका। आप जैसे कि आप स्क्वाट्स करते हैं तो आप लेग प्रेस
दिन में 2 बार डिवाइड कर दीजिए, यानी कि वीक में क्या करते हैं आप, अगर स्क्वाट करते हैं तो उसके लिए लेग एक्सटेंशन ले लीजिए, अगर लेग प्रेस करते हैं तो आप क्या करिए कि उसमें भी लेग एक्सटेंशन ले लीजिए। तो यानी कि सबको एक साथ मिलाकर नहीं करना है, समझ गए? तो मेरी बात आप समझ गए हैं, यानी कि अगर आप स्क्वाट करते हैं तो उसके साथ लेग एक्सटेंशन लीजिए, या तो लेग प्रेस करते हैं तो लेग एक्सटेंशन लीजिए। अब स्क्वाट भी करें, लेग प्रेस भी करें, लेग एक्सटेंशन लीजिए। ये क्या करोगे, हमारा ये जो हमारा क्वाड्स मसल है उसको ओवर ट्रेन नहीं करना, ओवर फटीग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। यानी कि सबको एक साथ मिलाकर नहीं करना है, समझ गए? दूसरा जो मिस्टेक्स करते हैं, तो दूसरा जो हमारा मिस्टेक्स करते हैं, जो फोकस नहीं करते, नॉट फोकसिंग ऑन हैमस्ट्रिंग, ठीक है? यानी कि सेकंड जो मिस्टेक्स करते हैं हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग क्या है, जो पीछे वाला बात है आपको बताएं। तो हैमस्ट्रिंग करने के लिए या तो आप क्या कीजिए, जो या तो सिटेड कर्ल कीजिए या लाइन कर्ल कीजिए, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? नॉर्मली ये आपको लाइन कर्ल हो गया, ठीक है? ये लाइन कर्ल हो गया, ठीक है? और एक आपको आता है सेटिंग कर्ल होता है, ठीक है? ये हैमस्ट्रिंग के लिए, या तो आप उसके हैमस्ट्रिंग के लिए एक और भी डिफिकल्ट मूवमेंट आप ले सकते हो, जिसको आरडीएल बोलते हैं या स्टिफ डेडलिफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? उस स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जो बोलते हैं उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ये जो हमारा दो जो मिस्टेक्स है उसको भी करना है, यानी कि हैमस्ट्रिंग के लिए 2 एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ठीक है? तीसरा जो मिस्टेक्स करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक मिस्टेक्स करते हैं, वो है स्क्वाटिंग सुपर हैवी। बिल्कुल हाँ, स्क्वाटिंग सुपर हैवी कहने का मतलब है कि क्या करते हैं, कुछ लोग स्क्वाट करते हैं तो आप लोग ये है कि आप लोग पूरा हैवी करते हैं। भाई उन लोग को देखा देखी आप लोग इतना हैवी करते हो, वो लोग कंपटीशन का तैयारी करता है, वो लोग बहुत कैसा डाइट रहता है, एक ट्रेनर के अंडर में किस तरह से एक बढ़िया से परफॉर्म करता है, ठीक है? 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है तब जाके वो सुपर हैवी करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जिम में आते के साथ पूरी तरह से जॉन सीना बन जाते हैं, है ना? कि आज तो भाई तहलका जिम में मचा देंगे, आज मेरे सामने जो है हम है सो हम ही हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाई ऐसा करने से आपको इंजरी हो सकती है, लाइफ टाइम आप बेड पर ही पड़े रह जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप ऐसा करो कि 10 से 12 रेप्स, यानी 10 से 12 रेपिटेशन निकालो। यानी कि देखिए हमारा फोकस, हमारा टारगेट क्या होता है, कि क्या टारगेट होता है, वो होता है हाइपोट्रोफी, यानी कि मसल क्रिएट करना। आप लोग क्या करते हो कि 4 से 5, यानी कि पहला भी जो हैवी गए शुरू से ही, जो सपोर्टर पीछे होता है वो क्या करते हैं, सपोर्ट देता है शुरू से ही। लेकिन ऐसा नहीं, आप खुद से भी रेप्स निकालो, नंबर ऑफ रेप्स 12, 10, 15 के आसपास ले जाओ, जो मसल एक प्रॉपर एक ट्रेन होगा। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब ज्यादा सुपर हैवी मत जाओ स्क्वाट में, एक डिफिकल्ट मूवमेंट होता है और इसमें आपको सीरियस इंजरीज का भी सामना हो सकता है। हमारा रिस्ट भी जा सकता है, हमारा लोअर बैक में भी इंजरी आ सकता है, तो इस तरह का सीरियस नहीं आना है। जो चौथी मिस्टेक्स हम करते हैं, ये तो आपको जो चौथी मिस्टेक्स करते हैं वो है नॉट फोकस ऑन काप्स। बिल्कुल हाँ, यानी काप्स मसल को है वो आप ट्रेन नहीं करते हो। तो काप्स मसल को ट्रेन करने के लिए 2 एक्सरसाइज जो इंपॉर्टेंट है। पहला जो है सीटेड आपको यहां पर देख लीजिए, आपको दिखाता हूं। सीटेड काप्स के लिए भी आप यहां कर सकते हो, ये देखिए सीटेड काप्स के लिए है ना, कि ये एक जिद्दी मसल होता है, इसको ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, ये हो गया। फिर स्टैंडिंग होता है, स्टैंडिंग काप्स होता है, ठीक है? स्टैंडिंग काप्स होता है, दोनों देखिए काप्स हमारा जो मसल होता है वो वहां इसमें 2 मसल पाया जाता है, गैस्ट्रोनिमियस और दूसरा होता है सोलियस। 2 मसल पाया जाता है जिसको आप लोग सिटिंग काप्स कर सकते हैं और स्टैंडिंग काप्स करके आप ऐसा अपने आप काप्स को बना सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? ये कहने का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्स बना लिए, हैमस्ट्रिंग बना लिए, बड़ा बड़ा बना लिए, लेकिन मेन जो आपका जो लेग्स होता है वो प्रॉपर आपका दिखेगा वो काप्स ही। जैसा आपका काप्स अच्छा है, आप क्योंकि शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलिएगा तो क्या है, आपका काप्स ही दिखेगा। समझ रहे हैं बात को? काप्स ही दिखेगा तो ही आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा कि यार पीछे से एक अगरबत्ती या चिकन लेग्स भी कह सकते हो, ठीक है? तो वो समझ गए। 5वीं और आखिरी मिस्टेक आप जो करते हो वो है कि आप वर्कआउट जो लेग से करते हो बहुत हड़बड़ी में करते हो, यानी कि आप एकदम आते हो तुरंत लगता है कि हम शॉर्टकट करके निकल जाओ। ऐसा नहीं है, टाइम दो, एक प्रॉपर तरीके से करो। जैसे कि आप लेग प्रेस करते हो, स्क्वाट करते हो, लेग एक्सटेंशन करते हो, और भी जो लेग्स का जैसे ग्लूट्स का एक्सरसाइज किए हैं हम, तो
कुछ भी, तो उसको एक प्रॉपर एक टाइम दो। अब ये नहीं कि हर बार में तुरंत तुरंत कर देना है, आप उससे इंजरी का भी सामना हो सकता है। जैसे कि लेग एक्सटेंशन आप करके दिखाइएगा थोड़ा। अब ये देखिए जर्क, देखिए कितना जर्क मार रहा है। इससे क्या है, आपका लोअर बैक आइसोलेशन मूवमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतना जर्क नहीं देने की जरूरत है। स्लो कीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए, स्ट्रेच, यहां स्ट्रेच कीजिए, 1 में कॉन्ट्रैक्शन, 3 2 1 स्लो अप, 3 2 1 एंड स्लो, ठीक है। ये चीज आप इधर आइए। तो कहने का मतलब है कोई भी वर्कआउट कीजिए, जैसे कि लेग प्रेस किए, स्क्वाट किए, ये किए, तो मन में आप काउंट कीजिए, ठीक है, कि यानी कि आपको स्लो में, यानी कि जो एलोंगेशन ऑफ मसल, यानी कि जो निगेटिव में आता है, जब निगेटिव स्लो में जब रिलीज करते हैं तो मन में काउंट कीजिए 3 2 1 आई स्ट्रेच एंड जस्ट 1, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप उस पर ध्यान दो। मन में आप स्क्वाट भी कर सकते हो, मन में अगर काउंट करते हो 3 2 1, जैसे कि मैं करता हूं। मेरा स्क्वाट क्या है, एक सिंपल मन में काउंट करता हूं, स्लो, मेरा स्लो आम लोगों की तरह नहीं होता है, मेरा एक अलग होता है, थोड़ा स्लो करते हैं वो स्क्वाट, जैसे कि 3 2 1 एंड थोड़ा सा पॉज दिए एंड अप, ठीक है, स्ट्रेच करते हैं। ये नहीं कि तो आप 5 मिस्टेक्स आप समझ गए, ठीक है। यानी कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज को पुश करते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रेच करते हैं, तो मन में काउंट करेंगे, 1 में कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलीज करते वक्त वो एलोंगेशन ऑफ मसल, यानी कि निगेटिव में जाएंगे, थोड़ा स्लो हो जाएगा, यानी कि 3 2 1 एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 में आपको स्ट्रेच कर जाना है, ठीक है। ये आप स्क्वाट में भी कर सकते हो, लेकिन आपको वैसा आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 5 मिस्टेक्स आपको जो हम आज आपको बताए हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।